बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देना, अंत में श्री विभीषण जी और श्री हनुमान जी आपस में मिले। इनके बाद बोले माँ सीता कहाँ है। कई चर्चा है इस बीच में। इनके बाद बोले माँ सीता कहाँ है। बोले अशोक वाटिका में। बोले ठीक, किस तरह रह रही हैं। बोले जिस प्रकार से जनकपुर में रहती थी माँ सीता, ठीक है, मेरे भैया लंकापति रावण उसी प्रकार से माँ सीता को सुरक्षित स्थान पर रखे हैं। तो ध्यान देना, तो हनुमान जी माँ सीता के निकट आए और जब माँ सीता के निकट ये आए तो ये अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर, पत्ता के ऊपर श्री हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर बैठ गए। और इधर लंकापति रावण आए, रात में स्वप्न देखे थे इसलिए डांटने के लिए माँ सीता को वहां पर डांटे और कई प्रकार से विपरीत वर्ड बोले। क्यों? इसलिए बोले जे कोई आया है, अर्थात कपि आया है जे माँ सीता का सुधि लेने के लिए, और हम माँ सीता को अधिक से अधिक हम वर्ड विपरीत बोलेंगे तभी भगवान श्री राम मेरे लंका में प्रवेश होंगे। ये सोचकर लंकापति रावण वहां पर माँ सीता को डांटे, कई प्रकार से विपरीत वर्ड बोले। अंत में इनके विपरीत वर्ड को सुन करके माँ सीता नाराज हो गई, रोने लगी। तो वहां पर ध्यान देना, त्रिजटा वो इनको समझाई। तो त्रिजटा ध्यान देना, वो कहने लगी जे रात में हम स्वप्न देखे हैं, पुत्री पुत्री मानते थे सीता माँ को, जो पुत्री हम रात्रि में स्वप्न देखे हैं, जो एक कपि आया है और लंका में यानी कि लंका को जलाकर फिर पुनः वो चला गया है। ये बात सुन करके श्री हनुमान जी मन में विचार किए, ये लग रहा है प्रभु श्री राम का आदेश है, इसलिए अब लग रहा है हमें लंका में आग लगाना होगा। उनके शब्दों को जब ग्रहण किए तो मन में विचार किए, जो प्रभु श्री राम का संकेत है, जे हनुमान आप जब आना तो लंका को जला कर आना, अपना पावर दिखा के आना। तो इतने में त्रिजटा चली गई। इधर तारा से वो अग्नि मांग रहे थे। इतने में हनुमान जी मुद्रिका दे दिए। वो समझ गए जो अग्नि प्रकट हो गया है। तो वह जब मुद्रिकाएं देखे जो प्रभु श्री राम का ये है। अंत में हनुमान जी निकट आए, ये मुख को घुमा दिए कि आप कौन हो। बोले हम प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान हैं, सत्य कह रहा हूं माँ। तो छोटा थे। बोले क्या प्रभु श्री राम के सैनिक में क्या आप ही के जैसे सब कपि हैं? बोले हाँ माँ, हमारे जैसे ही हैं। तो माँ सीता उदास हो गई, जो अब लग रहा है मेरे नाथ जीत नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े पर्वत के जैसा राक्षस हैं और ये हनुमान तो छोटा सा है, ये हमारे प्रभु नहीं जीत पाएंगे। उदास हो गए। बोले माँ क्या हुआ? बोले हे हनुमान जी, अब हम मन में विचार कर लिए हैं जे अब प्रभु हमारे जीत नहीं पाएंगे। बोले क्यों? यहाँ राक्षस पर्वत जैसा है, आप छोटे हैं। बोले माँ मैं छोटा हूँ। तुरंत हनुमान जी पर्वताकार रूप धारण किए। बोलते बजरंगबली की जय। जैसे ही पर्वताकार रूप धारण किए, माँ सीता अचंभित हो गई। फिर बोले पुत्र नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये लंका है, नीचे आओ, कोई देख लेंगे तो हंगामा हो जाएगा, इसलिए बेटा नीचे आओ। तो नीचे आए, माँ के चरण में प्रणाम किए। बोले हनुमान हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप भगवान का सेवा करोगे और आप अजर अमर रहोगे। ये माँ वहां पर आशीर्वाद। हनुमान जी कृतज्ञ हो गए। इतने में फल के ऊपर दृष्टि पड़े हनुमान जी को। बोले माँ हमारा इच्छा है जो हम फल पावे, क्यों भूख लग गया है। तो ये तोड़ने के लिए गए, फल खाने लगे। तो हनुमान का तो काम है आधा खाना आधा फेंक देना। इसी प्रकार से वहां पर लंकापति रावण के, ध्यान देना, जम्बू माली थे और उनको तो पहले ही वृक्ष को तोड़ तोड़ के उसे मार दिए। अर्थात वहां पर राक्षसों को हनुमान जी मर्दन करने लगे। एक राक्षस भागता हुआ आया और लंकापति रावण के पास आकर सारा बात सुनाए। और अक्षय कुमार, ध्यान देना, ये अक्षय कुमार ये
तुरंत आए और जैसे ही आए तो हनुमान जी से युद्ध करने लगे। तो हनुमान जी मन में विचार किए ये अंगद का कटा तो यही है अक्षय कुमार, क्योंकि अंगद मानो आज नहीं कल तो आएंगे लंका में युद्ध करेंगे, कहीं से सामना हो गया तो मेरा खतरा है। तो हनुमान जी उनके टेंग को पकड़कर, चरण को पकड़कर जय श्री राम करते हुए भूमि में जैसे ही पटके उसका राम नाम सत्य हो गया। इनके बाद इंद्रजीत आए। इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र चलाए। तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए श्री हनुमान जी उन बंधन में बंध गए। अंत में उनको लंकापति रावण के पास आए और वहां पर कई प्रकार का चर्चा चला। तो वहां बोल रहे हैं जे आपने मेरे पुत्र को मार दिया। लंकापति रावण कह रहे हैं मेरे पुत्र को मार दिया। बोले हे लंकापति रावण, जिन मोहि मारा तेहि मारा, जिन मोहि मारा तेहि मारा, यही पार बांधे तन या तुम्हारा, तेरी पार बांधे कर, जिना मोही मारा ते ही मारा, अर्थात जो हमको मारे हम उसको मार दिए। और उस पर भी आपका पुत्र बहुत बड़ा गलती क्या है? बोले क्या? हमको बांध कर लाया है। अर्थात मेरा भोजन था तो हम पा रहे थे, आपका पुत्र हमको मारने के लिए दौड़ा था, हम भी उसको मार दिए। और उस पर भी गलती तो सबसे बड़ा क्या है जो हमको बांध कर आपका पुत्र लाया है। तो वहां पर इनको ज्ञान की बात समझाने लगे। जे लंकापति रावण, आप ऐसा करो, आप भगवान श्री राम से बैर त्याग कर, आप ये काम करो, बैर त्याग कर भगवान श्री राम के शरण में चले जाओ और क्षमा मांग कर माँ सीता को पुनः वापस करो। इनके बाद आप भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर आप लंका में राज्य करो। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना मेरी मैया, यहाँ पर कई प्रकार से इनको समझाए। तो इनके बात को सुनकर लंकापति रावण क्रोधित हो गए। तो इतने में श्री विभीषण जी आए और मारने के लिए भी ये खड़े हो गए लंकापति रावण। तो विभीषण जी वहां पर मना किए, भैया दूत को मारना नहीं चाहिए, अपराध लगता है। तो इधर लंकापति रावण और विभीषण जी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इधर हनुमान जी पूंछ को पकड़कर चुम्बन कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो अंत में बोले विभीषण जी एक काम कीजिए, दंड देकर दूत को छोड़ देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, अपराध लगता है। बोले अच्छा दंड देना चाहिए? बोले हाँ। तो वहां पर लंकापति रावण सोचे जे कौन सा दंड दूं। तो चुमन जो कर रहे थे पूछ में, बोले अरे ये बंदर का तो पूछ बड़ा प्रिय होता है, एक काम करो इनके पूछ में ही आग लगा दो तो अच्छा है। आदेश दिए जी पूछ में आग लगाओ। अब इनको ले गए, लात भी मारता है और पूछ में कपड़े को लपेट रहे हैं, समझ गए? पूछ में कपड़े को लपेट रहे हैं और हनुमान जी कौतुक किए, बड़ा कर दे पूछ को। जितना इनका वस्त्र था वो सब वस्त्र उनके पूछ में लिपट गए। अब कम पड़ रहा है तो माताएं का जैसे ही ये लोग गए जे वस्त्र हम उनके शरीर से उतारें, तो हनुमान जी तुरंत ये देख लिए, देखो माँ का सम्मान करते हैं, तो तुरंत पूछ को छोटा किए, छोटा हो गए। तो अंत में देखो लात भी मारते थे और सब कोई टिटकारी कर हंसते भी थे। हनुमान जी वो सब सहन करते। अर्थात हनुमान जी जो हैं वो महात्मा है, महात्मा साधु है, संत हैं। इसलिए संत को कई मानो भिक्षा करने के लिए रहते हैं, कई व्यक्ति हमको गालियां भी दे देते हैं। गालियां को बर्दाश्त करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। गालियां ही वही जो गालियां देते हैं हमको, जो सहन करना पड़ता है, वही मेरे लिए तपस्या ही बन जाता है। इसलिए आपको संत बनना है, मानो पड़ोसी गालियां दे रहा है उसे सहन करो तो आपका तपस्या और पुण्य बढ़ेगा। जो गालियां देगा उसका पुण्य स्वतः ही घटते जाता है। समझ गए श्रोताओं? इन सभी चीजों पर ध्यान देना करो। और इधर हनुमान जी के पूछ में आग लगाए और पूरे लंका में ये आग लगा दिए। केवल 4 स्थानों को छोड़कर विभीषण, त्रिजटा और रावण और कुंभकर्ण, समझ गए?
इन चारों स्थानों को छोड़कर ये विश्राम सागर रामायण में दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। तो ध्यान देना, ये पूछ बुझाने के लिए ये आए समुद्र में। जैसे ही पूछ बुझाने के लिए आए तो पूछ बुझाते समय पसीना हनुमान जी